हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे थे इससे पहले वाले लेक्चर में विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का हम ये दूसरा पार्ट है जिसमें हमारे पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा के अगर मात्रक की हम बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक आप सभी जानते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है आपका कूलाम पर सेकंड, जिसको आप क्या बोलते हो? एम्पियर बोलते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? कूलाम पर सेकंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते थे। यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक हम क्या लिख देंगे? एम्पियर। और प्रदर्शित किससे करते हैं? ए से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। एक तो होता है देखो प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध की बात करें तो आर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? प्रतिरोधकता। तो मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। सॉरी, प्रतिरोध का मात्रक होता है आर नहीं, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो प्रतिरोधकता की अगर निर्भरता की बात करें तो प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? पदार्थ की प्रकृति पर। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। विद्युत आवेश के मात्रक की बात करें तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? ये सबसे पहले हम इसी को पढ़ते हैं जब भी चैप्टर चालू करते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछा है यहाँ पर। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलो वाट घंटे, जिसको आप और क्या बोलते हो? एक यूनिट बोलते हो। और क्या बोलते हो? एक यूनिट बोलते हो। प्रतिरोध का सूत्र एवं मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध के अगर सूत्र की बात करें हम यहाँ पर, तो चलिए इधर लिख लेते हैं इसको। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? बेसिकली अगर हम बात करें तो आर बराबर जो होता है बी अपॉन आई होता है। क्यों हम क्या लिखते हैं? बी बराबर आई आर लिखते हैं। तो आर बराबर क्या हो गया? बी अपॉन आई हो गया। ये प्रतिरोध का सूत्र हो गया। अगर मात्रक की बात कर रहा है, प्रतिरोध का मात्रक अभी अभी हमने पढ़ा है क्या होता है? ओम होता है। अच्छा, रिलेशन के लिए हम प्रतिरोध का एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, रो एल बटे ए, लेकिन मात्रक क्या रहेगा? ओम ही रहेगा। अगला देखते हैं भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है। तो भारत में अगर प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति की बात करें तो ये होती है हमारी 50, ये होती है 50 हर्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ज। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है? 50 हर्ज। हमसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो अगर हम इस चित्र की बात करें तो त्रिभुज में जब भी जुड़े हुए होते हैं तो ये समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो इसको समांतर क्रम से हम निकाल के रख देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, प्रतिरोध की पूछ रहा है यहाँ पर। तो प्रतिरोध निकालते चलिए, इसका क्या आ रहा है यहाँ पर देखते हैं। 1/r बराबर पहला मान क्या है? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 3। तो आर का मान क्या हो जाएगा? 3/2। मात्रक क्या आ जाएगा? ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या पूछ रहा है यहाँ पर? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम आवेश में अगर हम इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर 6 गुणा 10 की घात 18। अगर एक कूलाम आवेश की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 6 गुणा 10 की घात 18। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर 6 गुणा 10 की घात 18। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को ही उल्टा पूछता, ये पूछता एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन में अगर आवेश पूछता तो आप क्या लिखते? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश। अगर पूछ रहा होता एक इलेक्ट्रॉन में आवेश, ये किसके बराबर है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और ये किसके बराबर है? एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम में तो इतने इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलाम आवेश है। प्रूफ हो जाता है आराम से। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किसी विद्युत परिपथ में एमीटर एवं वोल्ट मीटर का संयोजन किस प्रकार किया जाता है। अगर हम एमीटर की बात करें तो एमीटर का जो संयोजन किया जाता है, एमीटर पूछ रहा है तो एमीटर का जो संयोजन करा जाता है, एमीटर का संयोजन करा जाता है श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर का संयोजन करा जाता है समांतर क्रम में, या बोल सकते हो पार्श्व क्रम में संयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे
क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है, एक विद्युत बल्ब के तंतु में 10 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश पूछ रहा है हमसे, क्या दे रखा है, समय दे रखा है और विद्युत धारा दे रखी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है, देखिए हमसे क्वेश्चन में हमको दे रखा है, समय दे रखा था और समय कितना दे रखा था, t बराबर 10 मिनट दे रखा था। तो t बराबर अगर हमें 10 मिनट दे रखा है तो समय का जो हम मात्रक लेते हैं वो क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो कितना आ जाएगा, समय 600 सेकंड आ जाएंगे। दूसरी वैल्यू हमें क्या दे रखी थी, यहाँ पर विद्युत धारा दे रखी थी I, वो कितनी दे रखी थी, 0.5 एम्पियर। तो इसका मात्रक एम्पियर ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा था, यहाँ पर आवेश पूछ रहा था। तो हमें I का फॉर्मूला पता है, I बराबर Q बटे टी। Q क्या होता है, आवेश। तो यहाँ से Q का फॉर्मूला आवेश निकालने, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, I गुणा टी। तो वैल्यू रख देते हैं, Q बराबर I का मान हमारे पास क्या है, 0.5 गुणा टी का मान क्या है, 600। तो इसको सॉल्व करेंगे तो Q का मान हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 300। मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 300 कूलाम आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, घरेलू परिपथ में विद्युत का संयोजन किस प्रकार करा जाता है। तो घरेलू परिपथ में अगर बात करें तो घरेलू परिपथ में जो विद्युत का संयोजन किया जाता है वो समांतर क्रम में किया जाता है। अच्छा, समांतर क्रम में करे जाने के पीछे एक रीजन है कि अगर किसी एक उपकरण में खराबी आती है तो अन्य उपकरण में उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं और 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें तो हमसे अगर एक अश्व शक्ति में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, एक अश्व शक्ति का मतलब हो गया 1 हॉर्स पावर। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में जो होता है 746 वाट होते हैं। और दूसरा जो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर 1 किलोवाट घंटे में, 1 किलोवाट घंटे में जूल पूछ रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट आंसर चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसको मैं सॉल्व करके देता हूँ। किलो वाट को अगर वाट में बदलोगे तो 1000 वाट, गुणा घंटे को अगर बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, 36 गुणा 10 की घात 5 बन गया। मात्रक देखोगे तो उसका क्या था, वाट, और इसका क्या था, सेकंड। वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल बटे सेकंड, गुणा में क्या है, सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मात्रक क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। पॉइंट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध क्या है, 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि जिसकी लंबाई L/2 एवं मोटाई 2/A है। ये जो है L है, लंबाई क्या है, L है ना। या 1/2 लिख लो चाहे L लिख लो, बात एक ही है। क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन करोगे तो एक ही आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हमारा क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा है कि आपके पास एक तार है जिसके अगर हम बात करें तो पहली स्थिति क्या दे रखी है, प्रतिरोध दे रखा है रो L/A। मतलब क्या है, लंबाई भी A है और मोटाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या है, A है। ये हमारा क्या हो गया, R। लेकिन अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है यहाँ पर जो लंबाई है, इस लंबाई को क्या कर दो, L/2 मतलब आधा कर दो। और बोल रहा है मोटाई जो है, इस मोटाई को क्या कर दो, दोगुना कर दो, मतलब 2A कर दो। तब आप इसका प्रतिरोध निकालो। तो प्रतिरोध अगर निकालते तो देखो पहली कंडीशन में हमें ये दे रखा था, ये जो प्रतिरोध है 4 ओम के बराबर। तो पहली कंडीशन तो क्या हुई, 4 बराबर रो L/A। हमें प्रश्न में ये दे रखा था कि पहले तार का प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है। जब लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 है, तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। फिर क्या करा, इस लंबाई को क्या कर दो, आधा, और मोटाई को क्या कर दो, दुगना। तो प्रतिरोध ज्ञात हो, तो R बराबर निकालना, रो ऐसे की ऐसे रहेगा, L की जगह क्या करना पड़ेगा, L/2, और A की जगह क्या करना है, 2A करना है। तो R बराबर देखो क्या हो गया, रो L, ये 2 नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2A हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या हो रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो L/4A। मैं इसे 4 को नीचे अलग से निकाल लेता हूँ, तो 1/4 बराबर क्या हो गया, रो
एल बटे ए, और रो एल बटे ए का मान अभी समीकरण नंबर 1 से हमें पता है, तो क्या हो जाएगा आर बराबर 1/4 गुणा 4। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आर डैश, ये क्या निकाल लेते हम, आर डैश कर लो इसको, तो आर डैश बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर आपका क्या हो गया 1 ओम आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब की अगर तंतु की बात करें तो विद्युत बल्ब का तंतु यहाँ पर बना होता है किसका, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। अगर गैस की बात करें इसमें बल्ब में, तो गैस नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर हम 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे पूछ रहा है 20 ओम प्रतिरोध की कोई स्त्री है, 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। ऊष्मा का मान पूछ रहा है, तो ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है TRI का स्क्वायर। हमें क्या दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है, विद्युत धारा दे रखी है, समय दे रखा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है हमें प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, हमें पहले प्रश्न में दे रखा है उसको लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर प्रश्न में R बराबर दे रखा है प्रतिरोध। तो देखिए प्रतिरोध कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, प्रतिरोध हमें यहाँ पर दे रखा है 20 ओम। देखिए यहाँ पर R बराबर कितना दे रखा है 20 ओम दे रखा है यहाँ पर। और क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, विद्युत धारा दे रखी थी I बराबर 5 एम्पियर दे रखी थी, और हमें यहाँ पर क्या दे रखा था, समय दे रखा था 30 सेकंड। प्रतिरोध दे रखा था 20 ओम, धारा दे रखी थी, और हमसे पूछ क्या रहा था, ऊष्मा पूछ रहा था। ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर TRI का स्क्वायर। तो वैल्यू रख दो, मात्रक सबके सही है, मात्रक में कोई चेंज नहीं करना है। तो H बराबर T का मान क्या है 30, R का मान क्या है 20, और I का मान क्या है 5, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो वैल्यू देख लेते क्या आएगा, 30 गुणा 5 करोगे तो आपके पास आएगा 3 दूनी 6, 600 गुणा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 15,000। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमको एक चित्र दे रखा है, इसमें A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो अगर इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इसका तुल्य प्रतिरोध अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। तो क्या हो जाएगा एलसीएम क्या आ जाएगा 2, ऊपर भी क्या आ जाएगा 2, तो 1/1 आ जाएगा। उल्टा करोगे तब भी क्या आ जाएगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा, प्रतिरोध पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 अर्धचालकों के नाम लिखे। आगे क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। धन्यवाद।